Hello guys, in this video I will summarize the book Atomic Habits by James Clear. Atomic, an extremely small amount of a thing. कोई चीज़ का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है एटॉमिक, एटम. हैबिट का मतलब है रूटीन, हम जो डेली बेसिस पे करते हैं बिना कुछ सोचे समझे. इस बुक में 6 लेसन्स है. पहला लेसन है द फंडामेंटल्स, वाई टीनी चेंजेस मेक्स अ बिग डिफरेंस. सबसे पहले वाई स्मॉल हैबिट मेक अ बिग डिफरेंस. क्यों स्मॉल छोटे छोटे हैबिट्स कंपाउंड होके एक बड़ा डिफरेंस ला देते हैं, ऐसा क्यों है. हम कभी कभी ओवर एस्टिमेट करते हैं एक मोमेंट को. हमें गोल कोई अचीव करना है तो हम उस गोल को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि जब हम उसको पाएंगे तभी कुछ अच्छा होगा मेरी लाइफ में, वरना नहीं होगा. और अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एक डेली बेसिस के जो हम वर्क करते हैं उसमें, उसके लिए जो एफ़र्ट लगाते हैं डेली. बिकॉज़ वही तो है, जब हम डेली उसके लिए एफ़र्ट लगाएंगे तो वही तो कंपाउंड होके हम फिर अपने गोल तक पहुंच पाएंगे. जब वो कंपाउंड होगा तभी हमें दिखेगा कुछ बड़ा हमने अचीव कर लिया है. उसके पहले की मेहनत से ही हम वो अचीव कर पाते हैं. इफ़ यू वॉन्ट बेटर रिजल्ट देन फॉरगेट अबाउट सेटिंग गोल्स, फोकस ऑन योर सिस्टम इंस्टेड. इससे मेरा मतलब है कि कभी कभी हमें गोल के बारे में कम बल्कि सिस्टम के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए. ऐसा नहीं कि गोल बेकार ही है, गोल का कोई मतलब नहीं है, नहीं मतलब है उसका, बट उसको सोचो. गोल सिर्फ डायरेक्शन के लिए ज़रूरी है, बट आपके प्रोग्रेस होने के लिए सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है कि आप उस सिस्टम से डेली काम कर रहे हो. वो सिस्टम होना चाहिए आपकी लाइफ में. गोल में प्रॉब्लम पहला है कि विनर और लूज़र बोथ हैव द सेम गोल्स. दोनों का ही गेम, जिस भी आप फील्ड में हो, जो हारता है जो जीतता है, गोल तो दोनों का सेम ही है. कोई हार जाता है कोई जीत जाता है, लेकिन सिस्टम दोनों का चेंज रहता है. आप दोनों अलग तरीके से नहीं काम किए रहते हैं. प्रॉब्लम 2 है अचीविंग अ गोल इज़ ओनली मोमेंट्री चेंज. गोल अचीव करना सिर्फ एक मोमेंट, एक टाइम के लिए आप खुश हो पाओ, बट हमेशा के लिए वो खुशी नहीं रहेगी. आप सोचोगे मैं तभी खुश होऊंगा जब मुझे वो गोल मिल जाएगा. थर्ड है गोल रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस. गोल आपकी हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि मैं तभी खुश होऊंगा जब मैं वो गोल अचीव कर लूँगा. नेक्स्ट है 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज. पहला है आउटकम, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है आइडेंटिटी. फर्स्ट लेयर का मतलब है कि जब हम अपने रिज़ल्ट को चेंज करने की बात कर रहे होते हैं. आउटकम मतलब रिज़ल्ट को हम चेंज करने की बात कर रहे होते हैं. लाइक लूजिंग वेट, पब्लिशिंग अ बुक. मुझे वेट लूज़ करना है तो वो हम एक गोल है, वो मेरा वो रिज़ल्ट होगा वेट लूज़ करना. तो आउटकम का मतलब वही है रिज़ल्ट को चेंज करना. और सेकेंड है प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब है चेंजिंग योर हैबिट्स एंड सिस्टम. अपनी हैबिट्स अपने सिस्टम को चेंज करना. लाइक इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू रूटीन एट द जिम, कि मैं अब जिम में इस टाइम पे जाऊंगा. डिक्लटरिंग योर डेस्क फॉर बेटर वर्क फ्लो. मैं अपनी डेस्क को इस वक्त ऐसे साफ़ सुथरा रखूँगा ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ. एंड देन थर्ड लेयर है आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब है कि अपनी बिलीफ को चेंज कर देना, अपने सेल्फ इमेज को चेंज कर देना. दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये ना सोचना, बल्कि अपनी बिलीफ चेंज कर देना, अपनी पहचान बदल देना. लाइक मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने पे कंसंट्रेट करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम अ लर्नर, आई एम अ रीडर. तो ये है अपनी बिलीफ को चेंज कर देना. तो आउटकम है व्हाट यू गेट, प्रोसेस आर अबाउट व्हाट यू अचीव एंड आइडेंटिटी आर अबाउट व्हाट यू बिलीव. 2 टाइप के हैबिट्स होते हैं, आउटकम बेस्ड हैबिट्स, एक होते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट. आउटकम बेस्ड हैबिट उतना इफेक्टिव नहीं होता है बिकॉज हम उसमें अपने आउटकम के बारे में सोचते हैं तो कभी कभी उससे भटक भी जाते हैं. एंड जो एंटी बेस्ड हैबिट होता है ना, जब हमने बिलीफ को चेंज करते हैं फिर कुछ और करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म में, और उसके थ्रू आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच जाएंगे. सो इसमें सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आप कौन से टाइप की पर्सन बनना चाहते हैं, एंड फिर
प्रूव इट टू योर सेल्फ विथ स्मॉल विंस। फिर धीरे धीरे उसके लिए मेहनत करिए और ख़ुद को ये प्रूव करिए कि आप वो बन गए हैं। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ हाउ हैबिट वर्क्स। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ हैबिट कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 सिंपल स्टेप्स: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। These 4 steps are the backbone of every habit. क्यू का मतलब है जब हमारे माइंड को कोई चीज़ का सिग्नल मिलता है कि अब मुझे ये चीज़ करना है, ये बिहेवियर आपके अंदर जनरेट होता है, वो है क्यू, जो आपका माइंड आपको देता है कि अब आपको ये काम करना है। लाइक हमें भूख लग रही है, तो हमें भूख लग रही है, तो ये है क्यू। नेक्स्ट है क्रेविंग। Craving are the motivational force behind every habit. Without some level of motivation or desire, without craving a change, we have no reason to act. बिना मोटिवेशन, बिना डिज़ायर के हम कोई काम नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स लाइक हमें भूख लग रही है तो मुझे खाना खाना है, तो वो खाना खाना मतलब क्रेविंग, मुझे क्रेविंग हो रही है खाने खाने की, मेरा डिज़ायर है अब खाना खाने का। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स इज़ द एक्चुअल हैबिट यू परफॉर्म। रिस्पॉन्स वो है जब हम उस क्रेविंग के लिए कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मैंने खाना खा लिया है, रिस्पॉन्स, मैं वो काम अब कर चुका हूँ। नेक्स्ट है रिवॉर्ड। फाइनली द रिस्पॉन्स डिलीवर्स अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड आर द एंड गोल्स ऑफ योर एवरी हैबिट। अब मुझे भूख लगी थी, मुझे खाना खाना है और मैंने खाना खा लिया, अब मेरी भूख चली गई, तो मेरी भूख चली गई, वो है रिवॉर्ड। वो काम अब हो गया, मुझे अब सेटिस्फेक्शन है, मेरी भूख ख़त्म हो गई, तो ये है रिवॉर्ड। द क्यू इज़ अबाउट नोटिसिंग द रिवॉर्ड। द क्रेविंग इज़ अबाउट वांटिंग द रिवॉर्ड एंड द रिस्पॉन्स इज़ अबाउट ऑब्टेनिंग द रिवॉर्ड। 2 है द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। एक बार जब हमारा कोई चीज़ का हैबिट बन जाता है तो फिर हम उस काम के बारे में अटेंशन देना छोड़ देते हैं, फिर वो बिना अटेंशन दिए ही वो काम हम करने लगते हैं। लेकिन पहले द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अवेयरनेस। पहले जब हमको अपने बिहेवियर को चेंज करना होता है, फिर कुछ नई हैबिट बनानी होती है, तो हमें कुछ ध्यान तो उसके ऊपर देना ही पड़ेगा। हमें अवेयर तो रहना ही पड़ेगा कि मुझे आज ये करना है, कल करना है, परसों करना है, कुछ दिन कंटिन्यूसली मुझे वो काम करना पड़ेगा ताकि फिर वो हमारी हैबिट बन जाए। इसमें राइटर एक बहुत ही इफ़ेक्टिव फार्मूला के बारे में बताते हैं, वो है हैबिट स्कोर कार्ड। इसमें ये होता है कि हम सारे जो हैबिट है दिन भर में जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, बिना टेंशन दिए उस पर, वो हम पहले एक पेज में लिख लें। सुबह से जो दिन रात भर में हम करते, पहले उसको एक पेज में हम लिख लें जो भी हमारी हैबिट्स है। फिर उसके सामने जो हमारी गुड हैबिट्स है उसके सामने हम प्लस लगा दें, और जो हमारी बैड हैबिट है उसके सामने हम माइनस लगा दें, और फिर जो न्यूट्रल हैबिट है जो करना चाहिए ज़रूरी है तो उसके सामने इज़ इक्वल टू का साइन लगा दें। तो इससे हमें पता चलेगा किस में हमारा अननेसेसरी टाइम स्पेंड हो रहा है, जिसमें हमें कम करना है। ये हमारी बैड हैबिट है, इससे मुझे अब नहीं करना, गुड हैबिट को जारी रखना है। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। 100 ऑफ स्टडीज से ये शो हुआ है कि जो लोग अगर कोई नया हैबिट स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ न्यू बिहेवियर चेंज अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, तो जब वो चीज़ उसको लिख देते हैं, स्पेसिफिक लिखते हैं कि कौन सा टाइम पे वो ये चीज़ करेंगे और कौन सा लोकेशन रहेगा, वो तो उनकी वो काम करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हैबिट वो करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लिखें। तो इसका एक फॉर्मूला है, द सिंपल वे टू अप्लाई दिस स्ट्रेटजी इन टू योर हैबिट इज़ टू फिल आउट दिस सेंटेंस। आप इस सेंटेंस को भर दीजिए। आई विल बिहेवियर एट particular time in particular location. For example, studying, मुझे अब डेली कम से कम 20 मिनट साइंस के सब्जेक्ट को देना ही देना है। तो हम इसे अब कैसे लिखेंगे? I will study science
for 20 minutes at 6 PM in my bedroom। या मुझे एक्सरसाइज करना है तो कैसे लिखेंगे? आई विल एक्सरसाइज फॉर 1 hour at 5 PM in my local gym। इसमें राइटर एक स्पेसिफिक पॉइंट बताते हैं हैबिट स्टैकिंग के बारे में। जब हमको कोई नई हैबिट स्टार्ट करनी होती है, कुछ नया बिहेवियर चेंज अपने लाइफ में लाना होता है, तो हम क्या करेंगे कि अपने करंट हैबिट को अपने न्यू हैबिट के साथ जोड़ देंगे। कि जब हम ये हैबिट करते हैं जो हमारा आदत बन चुका है करने का, उसके बाद अब हम ये नया हैबिट जो है वो करेंगे। तो हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला है आफ्टर I will do this current habit, I will do the new habit। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है मुझे डेली, तो आफ्टर आई सिट डाउन टू डिनर, जब मैं डिनर के लिए डेली बैठूँगा, आई विल से वन थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट हैपन टूडे, कि आज वो मेरे लाइफ में वो हुआ, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो ये चीज़ है जो हम अपने करंट हैबिट से अपने न्यू हैबिट को जोड़ के हमने न्यू हैबिट को रूटीन में ला सकते हैं। तो पहला लॉ है बिहेवियर चेंज का, मेक इट ऑब्वियस। आप उसे ऑब्वियस रखिए, जो आपको करना है आप उसे ऑब्वियस रखिए। लाइक अपने करंट हैबिट से अपने न्यू हैबिट को जोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, आप नोटिस करते होंगे कि हम उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। हम जिसके साथ ज़्यादा रहते हैं, हम कुछ उन्हीं की तरह हो जाते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि जो ऐसा हमारा एनवायरनमेंट रहता है, तो हम कुछ या फिर पूरे ही वैसे ही हो जाते हैं। सो अगर आपको अपनी कोई नई हैबिट बनानी है, कोई नई हैबिट बिल्डअप करनी है, कुछ बिहेवियर चेंज लाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? जो भी आपको करना है वो अपने एनवायरनमेंट में ऑब्वियस रखिए। अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना दीजिए, ऐसा क्रिएट कर दीजिए कि आपको वो करने का मन करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अब पानी डेली और पीना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आसपास कुछ पानी की बॉटल रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको लगे कि आपको पानी पीना है तो आप तुरंत पी लें। आपको उसके लिए एफर्ट ना करना पड़े कि मैं अब जाऊंगा पानी लूँगा तब पीऊँगा, नहीं, वो आपके सामने, तो आपको पानी पीने का मन और करेगा। वो ऑब्वियस है आपके एनवायरनमेंट में, तो फिर उसको करने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट ऑब्वियस इन योर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है द सेक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। अब तक तो हम बात कर लिए गुड हैबिट्स को कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है। अब अगर मान लीजिए हमारी कोई बैड हैबिट है और उसे हमें बदलना है, उसे ख़त्म करना है, तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि एक बार कोई चीज़ की हैबिट अगर हमारी बन जाती है तो उसे ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर वो बैड हैबिट है। तो गुड हैबिट को करने के लिए भले ही एफ़र्ट लगे, बट बैड हैबिट को करने के लिए उतनी एफ़र्ट की कोशिश हमें नहीं करनी पड़ती है। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज था, उसका इन्वर्स कर देंगे हम। मेक इट इनविजिबल, कि हमें वो दिखे ही ना। हम ऐसा अपना इन्वायरमेंट रखें कि मुझे वो चीज़ करने का मन ही ना करें। लाइक इफ़ यू आर वेस्टिंग टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविज़न, मूव द टीवी आउट ऑफ द बेडरूम। अगर आप आप ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, अपने बेडरूम में बैठ के ज़्यादा एकदम घंटों तक देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप टीवी को ही अपने बेडरूम से बाहर रख दीजिए, तो फिर आपको टीवी दिखेगा नहीं, तो आप टीवी देखेंगे नहीं। तो ये कुछ आते हैं जो हम बदल सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल, लाइक अगर हाँ ठीक है, मान लीजिए वो सामने है, हम सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं मुझे वो नहीं करना, वो शॉर्ट टर्म के लिए तो बेनिफिशियल है, बट वो लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी तो आपको मन करेगा, फिर आप सोचोगे कि चलो थोड़ी देर कर ही लेते हैं, फिर आपकी वो हैबिट हो जाएगी दोबारा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने एनवायरनमेंट से ही उसको हटा दीजिए, इनविजिबल कर दीजिए, तो फिर वो करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कम हो जाएगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू लाइक दिस बुक समरी।